वाला है, उसके लिए हम आप सबको निमंत्रण देने आए हैं कि आप भी उस आंदोलन का हिस्सा बने, आप भी हमारे साथ उस आंदोलन में कंधे से कंधे मिलाकर लड़े, क्योंकि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं किसी जाति की है, किसी धर्म की नहीं है, ये है हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश के वासियों की, संपूर्ण देश के वासियों की। क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सर्व समाज की लड़ाई है। इसमें जो 21 सूत्री मांगे हैं वो सभी के लिए है। और आपको मैं पहली मांग बताता हूँ, हमारी आर्थिक आधार पर आरक्षण। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आरक्षण की व्यवस्था से हम खिलाफ में हैं। हम ये चाहते हैं कि जो गरीब है उसको आरक्षण मिले, न कि जो ST SC में भी आता है पर वो अमीर हो गया है यदि आरक्षण का लाभ लेके, तो उस आरक्षण को छोड़े और उसके जो गरीब भाई है ST SC वर्ग में, उनको उनका लाभ लेके उनको भी सक्षम होने दे, उनको भी मुख्य विचारधारा से जुड़ने दे। हम ये चाहते हैं कि जो गांव में निवासरत ST SC का व्यक्ति हो या शहर में निवासरत हो, जो दैनिक दिनचर्या पे अपना जीवन व्यापन कर रहा है, उसको आरक्षण का लाभ मिले, न कि जो एक विधायक, मंत्री, सांसद या कलेक्टर SP बन के या बड़ी बड़ी सर्विसें करके बड़े बड़े बिल्डर या बड़े बड़े उद्योगपति जो ST SC वर्ग में आते हैं वो उस आरक्षण का लाभ ले। हम चाहते हैं कि जो गरीब है उसको आरक्षण का लाभ मिले, और उसी प्रकार हमारे भी जनरल OBC में जितने भी गरीब आते हैं उनको आरक्षण का लाभ मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। एट्रोसिटी एक्ट में हम परिवर्तन इसलिए चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो निर्दोष होते हुए भी जेल चले जाते हैं। हम ये चाहते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अन्याय हो तो उसको आप जेल भेज दो, मगर यदि किसी ने अन्याय नहीं किया है, कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसको छोड़ा जाए। इसलिए इसमें जांच की व्यवस्था होना आवश्यक है, क्योंकि एक आतंकवादी को भी पकड़ा जाता है तो उसकी जांच की जाती है, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है, न कि डायरेक्ट जाके उसको बोल दिया जाता है कि तू आतंकवादी इसी तेरे को पकड़ लेगा। पर जनरल OBC के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हम चाहते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट में कम से कम इतना बदलाव हो कि जांच की व्यवस्था हो, उसके बाद गिरफ्तारी हो। यदि किसी ने अन्याय किया है तो बेशक उसे आप जेल भेज दो, बेशक आप उसे सजा दो, मगर किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा न मिले। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं इस देश में 72% जनता जनरल OBC की है, सबसे बड़ा वर्ग जनरल OBC है 72%। तो उनके लिए हमने जनरल OBC एक्ट की मांग करी है। जैसे एट्रोसिटी एक्ट है वैसे जनरल OBC एक्ट भी बने, ताकि सामान्य और पिछड़ों के हक अधिकारों की भी रक्षा हो सके। स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर हम चाहते हैं कि फसलों, किसानों की फसलों के दाम तय हो, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके फसलों के। खाद बीज की रेटों पे अंकुश लगाया जाए, क्योंकि आज 500-400 रुपए का यूरिया का कट्टा आज 1400-1500 रुपए मिल रहा है DAP का। या कोई सा भी बीज या दवाई लेने जाते हैं तो उस पर GST लगता है, जबकि किसानों के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये हमारी पहले से भी मांग थी, अब भी हम भारत सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि किसानों को टैक्स फ्री किया जाए। उनके जितने भी संसाधन खरीदे, भले ट्रैक्टर हो, प्लाऊ हो, पंजा हो या कोई सा भी साधन खरीदे, तो वो टैक्स से रहित हो, बिना टैक्स के यदि उसे मिलेगा तो कुछ ना कुछ उसको लाभ मिलेगा। जैसे 18% GST लगता है, तो यदि 1 लाख पे 18,000 लग रहे हैं तो 5 लाख का ट्रैक्टर लेता है, तो कहीं ना कहीं उसको राहत मिलेगी, छूट मिलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि टैक्स GST हटाया जाए किसानों के संसाधनों से, दवाई खाद बीजों से, और किसानों को उचित मूल्य मिले उनकी फसलों का, ताकि अपनी फसलों को सही दाम में बेच के अपना घर परिवार चला सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनका इलाज करवा सके। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, और उनको जो काटते हैं उसके लिए एक ऐसा कानून बने कि कोई गौ माता के ऊपर आंख भी उठाए तो उसको सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि वो जीवन भर उस चीज को याद रखे। क्योंकि आज गौ माता की दुर्दशा हुई, किसी ने साथ नहीं दिया, न सरकारें रोड पे आई, न नेता रोड पे आए। आप हम जैसे आम कार्यकर्ताओं ने लंपी वायरस के समय अपनों ने अपने घर घर में, गांव गांव में सेवाएं करी और उस गौ माता को बचाया। और कितने ही कत्ल खाने हैं। यदि गौ माता पे कानून बन जाएगा, यदि कोई गौ माता की हत्या करता है उसको आजीवन कारावास भुगतना पड़ेगा, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई गौ माता को हाथ भी लगाएगा। तो हम चाहते हैं कि गौ माता के लिए भी ऐसा कानून बने और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। और भगत सिंह जो एक अच्छे क्रांतिकारी रहे, हम सबके आदर्श भी हैं, कि 23 साल की उम्र में देश के लिए फांसी के फंदे पर हंसते हंसते जुड़ गए। उनके साथी जितने भी थे उन्होंने भी बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ी और कई क्रांतिकारियों का बलिदान हुआ। पर भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे लटके
उनको देख के और भी कई क्रांतिकारी सामने आए। एक भगत सिंह के शहीद होने के बाद कितने ही भगत सिंह रोडों पे आए, उस देश को आजादी दिलाई, पर भगत सिंह जी को आज भी शहीद का दर्जा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार सारे एग्रीमेंटों को फाड़ के फेंके, अंग्रेजों से जो हुए हैं, और हमारे शहीद भगत सिंह जी को शहीद का दर्जा दे, और राष्ट्रपुत्र का दर्जा भी भगत सिंह जी को मिलना चाहिए। तो हमने ये मांग भी उठाने की कोशिश की है, उठा भी रहे हैं कि भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिया जाए। आप सब हमारे साथ लड़े, आगे आए। जब तक आप हम पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ के अपने हक अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, जब तक हम अपने हक अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, नेताओं का विरोध नहीं करेंगे, तब तक आप और हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है, एक दिन का समय निकालकर भोपाल जन आंदोलन में अवश्य शामिल हो। आपके पास जो हमारी 22 सूत्री मांगे हैं, उनका भी पैम्फलेट आपके पास आ जाएगा। आप उसको पढ़ना, समझना, उसके बाद ये मन में मंथन करना कि क्या हमें भोपाल जाने की आवश्यकता है, क्या आपकी सरकार और सिस्टम के खिलाफ खड़ा होकर हमारी आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है। हमारी लड़ाई कल भी किसी पार्टी से नहीं थी, हमारी लड़ाई आज का जो सिस्टम है उससे है। उस सिस्टम को सरकार ही बदल सकती है। यदि समय रहते हमारी बात को नहीं सुना गया, नहीं माना गया, तो हम सिस्टम बदलने के लिए नई सरकार भी लाना जानते हैं। आप सबसे ये निवेदन है कि सरकारों को एहसास करवाए कि जो हमारी मांगे हैं वो जायज मांगे हैं और हम आपके हैं। यदि आप हमारी बातों को मानोगे तो हम छाती ठोक के, दिल खोल के आपके समर्थन में आएंगे। जब तक अभी तक जितने लोग, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अपना ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ भाजपा को वोट मिलता है, पर अपनी कदर कम है इस पार्टी में, क्योंकि अपने खिलाफ कानून पे कानून बनते जाते हैं और कोई नेता, कोई कार्यकर्ता इसके लिए आवाज नहीं उठाता है। तो जब तक आप हम आगे आके आवाज नहीं उठाएंगे, ये अंगूठा नहीं बताएंगे सरकार को, तब तक वो होश में नहीं आएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि सरकारों को जगाने के लिए, सरकारों को सही बुद्धि देने के लिए आप हम सब रोड पे आएंगे, भोपाल जाएंगे, तभी हमारी बात मानेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि भोपाल के जन आंदोलन में सम्मिलित होकर अपनी बातों को मंगवाने के लिए एक दिन का समय निकाले उस आंदोलन के लिए। जय माता दी, जय माता।